स्ट्रीट कैफे में कॉर्नर वाली टेबल पर बैठा हुआ था। उसकी वही फेवरेट कॉर्नर टेबल जो उसे शनाया की हर पार्टी में मिल ही जाया करती थी। वहां बैठकर वो हमेशा की तरह अपनी टैब पर कुछ काम कर रहा था और शनाया अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी रजत की नजर उस पर पड़ी। आज भी वो हमेशा की तरह फुल ड्रंक हो चुकी थी, लेकिन अब भी अपने लड़खड़ाते कदमों से डिस्को लाइट पर डांस कर रही थी। उसे देखकर रजत मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर क्लब के एंटर गेट पर पड़ी तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया। वहां महिमा मौजूद थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और खुद से बात करते हुए बोला, लगता है आजकल भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मुझ पर। आज मेरी किस्मत ने मुझे एक बार फिर इससे मिलवा दिया। सोचते हुए उसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। दूसरी ओर महिमा अदिति और विशाल के साथ क्लब के अंदर आई। विशाल उसकी ओर देखकर बोला, माही प्लीज आज बोर मत करना, चलो आज हम नई ड्रिंक ट्राई करते हैं। बोलकर वो दोनों को बार की ओर ले जाने लगा। विशाल ने महिमा का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन महिमा ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, देखो तुम लोगों के कहने से मैं यहाँ आ गई, लेकिन प्लीज अब मुझे फोर्स मत करो। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अदिति ने उसका हाथ फिर से पकड़कर कहा, माही तू खुद अपनी सीख से पीछे हट रही है। ठीक है, अगर तुझे एंजॉय नहीं करना तो हम भी एंजॉय नहीं करेंगे, हम भी तेरे साथ मुंह लटकाकर बैठ जाएंगे। बोलकर वो विशाल की ओर देखने लगी। उसकी बात सुनकर महिमा कुछ बोल पाती उससे पहले ही विशाल बोल पड़ा, हाँ और हम तुझसे भी ज्यादा मुंह लटका कर बैठेंगे। बोलकर वो दोनों हंसने लगे, पर महिमा का मूड अब भी ऑफ था। उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पर अदिति ने कहा, आज हम कुछ अंडरस्टैंड नहीं करने वाले हैं, चल हमारे साथ। बोलकर वो जबरदस्ती उसे बार साइड ले आई। दूर बैठा रजत बड़े गौर से महिमा को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज क्या बात है, मिस नॉनस्टॉप बिल्कुल साइलेंट है। उसकी नजरें दूर से ही उसे देख रही थी। आज महिमा ने एक ब्लू रगेड जीन्स के साथ ऑफ शोल्डर येलो टॉप पहन रखा था। मूड खराब होने की वजह से आज उसने अच्छे से मेकअप नहीं किया था, पर सिर्फ आंखों में हल्के काजल के साथ भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसने अपने कर्ली हेयर खुले छोड़ रखे थे। दूर बैठे रजत की नजरें एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हट रही थी। वो मनी मन खुद से बोला, आज चाहे जो भी हो जाए मैं इस लड़की से बात करने का मौका मिस नहीं होने दूंगा। यही सोच वो अपनी टेबल से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना टैब अपने जैकेट के अंदर डाला और बार काउंटर के पास पहुंच गया, जहां महिमा के साथ अदिति और विशाल भी मौजूद थे। रजत महिमा की ठीक पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया था। उसने वहां मौजूद वेटर से कहा, वन स्कॉच प्लीज। उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए महिमा की नजर उस पर गई। वो उसे देखकर हैरानी से बोली, तुम यहाँ? इस पर रजत भी मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, मैं कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ। तभी वेटर रजत की ड्रिंक लेकर आया और उसके सामने रख दी। थैंक यू बोलकर रजत ने ड्रिंक उठा ली। कुछ देर से अपने दोस्तों के साथ पी रही महिमा पर ड्रिंक का असर होने लगा था। वो मुस्कुराती हुई बोली, यू आर रियली अ नाइस गाय। तुमने एक वेटर को भी थैंक यू कहा, पता है ये सारी क्वालिटीज तुम में क्यों है? बोलकर महिमा ने अपनी चेयर रजत की ओर टर्न कर ली। नहीं, आप ही बता दीजिए। महिमा जोर से हंसती हुई बोली, क्योंकि आप मेरी तरह रोज अपनी जिंदगी जीने के लिए जंग लड़ते हैं। हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये बहुत कॉमन बात होती है, हम सभी को रिस्पेक्ट देते हैं। कहते हुए उसने अपनी ड्रिंक एक बार में ही खत्म कर दी। तब भी अदिति विशाल जो कब से अपने में ही मस्त थे, उनकी नजर महिमा पर गई और अदिति ने हैरान होकर विशाल से कहा, यार ये माही किससे बात कर रही है, तुम जानते हो इसे? विशाल ने ना में सर हिलाया और फिर उसने और अदिति ने भी अपनी चेयर महिमा और रजत की ओर टर्न कर ली। रजत महिमा की ओर देखकर बोला, ये आपकी दोस्त है?
हाँ, ये विशाल है और ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति। वैसे मेरा नाम महिमा है। महिमा शर्मा बोलकर महिमा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रजत ने सभी को हाय कहा और महिमा से हाथ मिलाया। वो उसका हाथ पकड़ कहीं खो सा गया था। तभी महिमा उसे उसके ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकालते हुए बोली, आपके पेरेंट्स ने भी आपको कोई नाम दिया होगा, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। उसकी बात सुनकर रजत ने हड़बड़ाते हुए सबसे पहले उसका हाथ छोड़ा और फिर जोर से हंसते हुए बोला, मेरा नाम राज है, नाम तो सुना ही होगा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद अदिति, विशाल और महिमा भी जोर से हंस पड़े। अदिति रजत से बोली, वैसे राज हम यहाँ अक्सर आते जाते हैं, लेकिन तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा। उसकी बात सुनकर रजत मन ही मन सोचने लगा, मैं तो हमेशा यहाँ कॉर्नर वाली टेबल पर बैठता हूँ, तो मुझे कैसे देखोगी। ये सोचकर उसने जवाब दिया, कहते हैं हम सभी का मिलना पहले से तय होता है। जब ऊपर वाला अपना सिग्नल ग्रीन करता है तब हम एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं। ये सब किस्मत कनेक्शन ऊपर वाले के हाथ में होता है। बोलकर वो मुस्कुराने लगा और फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, देखिए ना क्या कोइंसिडेंस है, आप लोग भी यहाँ अक्सर आते हैं, मैं भी, लेकिन आज जाकर हमारा किस्मत कनेक्शन हुआ और हम एक दूसरे से मिल पाए, है ना ताजुब की बात। उसकी बात खत्म होते ही महिमा बोल पड़ी, राज तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत अच्छी बातें करते हो। महिमा हल्के नशे में आ चुकी थी। उसके पीछे पीछे विशाल ने हंसते हुए कहा, राज ऐसा लगता है तुम्हें फिलॉसफी में काफी इंटरेस्ट है, लाइक किस्मत कनेक्शन, ग्रीन सिग्नल एंड ऑल। उसकी बात सुनकर रजत भी मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वो महिमा की ओर देखकर बोला, तो महिमा तुम यहाँ अक्सर आती हो। नहीं नहीं, मैं यहाँ अक्सर नहीं आती, वो तो मैं आज अपने दोस्तों के साथ अपना गम सेलिब्रेट करने आई हूँ, अपनी नौकरी खोने का गम। कहते हुए वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और अदिति और विशाल की ओर देखकर बोली, गाइस चलो हम भी डांस फ्लोर पर चलते हैं, आज हम अपना गम सेलिब्रेट करेंगे। ये बोल उसने अदिति और विशाल का हाथ पकड़कर उन्हें चेयर से उठा लिया और फिर उसने रजत का हाथ भी पकड़ लिया। विशाल और अदिति डांस फ्लोर पर जा चुके थे, जहां मल्टी कलर की लाइट के साथ काफी लाउड म्यूजिक चल रहा था। महिमा ने जैसे ही रजत का हाथ पकड़ा, रजत की बॉडी में एक अजीब सी कपकपी सी हुई। उसने भी महिमा के हाथ में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली। महिमा मुस्कुराकर उसे डांस फ्लोर पर ले गई और डांस करने लगी। उसे देखकर रजत मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की की नौकरी चली गई है, लेकिन फिर भी सैड होने की बजाय ये अपना गम भी सेलिब्रेट कर रही है। नाइस। वो चुपचाप डांस फ्लोर पर खड़ा महिमा को डांस करते देख रहा था। महिमा अपनी ही धुन में बहुत अच्छा डांस कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी नजर चुपचाप खड़े राज पर पड़ी। उसने उससे कहा, राज तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, चलो डांस करो। कहते हुए वो एक बार फिर म्यूजिक पर अपना डांस स्टेप करने लगी। रजत उसकी बात सुनकर डांस करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही मन सोच रहा था, आई थिंक मुझे डांस सीख लेना चाहिए था। सोचते हुए वो अजीब अजीब स्टेप कर रहा था और जब उसने देखा कि महिमा की नजर उस पर है तो वो एक बार फिर चुपचाप खड़ा हो गया और महिमा से बोला, मुझे डांस करना नहीं आता। उसकी बात सुनकर महिमा ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर रजत हिचकिचाते हुए उसकी और करीब पहुंच गया। महिमा ने धीरे से उसके कान में कहा, मैं सिखा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे स्टेप्स मैं कर रही हूँ वैसे ही तुम भी करते जाओ, जस्ट फॉलो माय लीड। ये सुन रजत ने हाँ में सर हिला दिया। अब वो महिमा के डांस स्टेप फॉलो कर रहा था और कुछ ही देर में उसने कुछ डांस स्टेप भी सीख लिए थे। उसे डांस करते देख महिमा बोली, वेरी नाइस राज, वेरी गुड। कुछ ही देर में दोनों साथ मिलकर बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। सबकी नजर उन्हीं पर थी। उन दोनों को अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि सब अपना डांस छोड़ उन्हें ही देख रहे थे। महिमा अपना गम भुलाने के लिए डांस कर रही थी और रजत उसके करीब जाने के लिए। डीजे ने भी उनके लिए रोमांटिक सॉन्ग
प्ले कर दिया था। तब भी शनाया, जो थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी, उसकी नजर डांस करते रजत पर पड़ी। वो अब भी काफी नशे में थी। रजत को डांस करते देख उसने खुद से कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, मुझे रजत डांस करता हुआ दिख रहा है, बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुन उसके पास मौजूद उसका फ्रेंड रोहित बोल पड़ा, शनाया, रजत सचमुच डांस कर रहा है। उसकी बात सुनकर शनाया गौर से डांस फ्लोर पर डांस करते रजत को देखने लगी और हैरानी से बोली, आई कांट बिलीव इट। ये बोलकर वो नशे में रोहित पर गिर पड़ी। रोहित ने उसे संभाल कर वहीं पास में रखी चेयर पर बिठाया। तब भी महिमा को होश आया और उसकी नजर उन्हें घेरा बनाए लोगों पर गई। उसने रजत की ओर देखा, वो अब भी डांस कर रहा था। इतने लोगों की नजर खुद पर देखकर महिमा चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन रजत अब भी डांस कर रहा था। महिमा ने धीरे से उसे कहा, राज, सब हमें ही देख रहे हैं, प्लीज स्टॉप। रजत उसकी बात सुनकर हिचकिचाते हुए चुपचाप खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उनके रुकते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और उनके पास आकर उनकी डांस की तारीफ करने लगे। महिमा रजत की कान के पास आकर बोली, राज, तुमने तो कहा था तुम्हें डांस नहीं आता, लेकिन तुमने इतना अच्छा डांस किया कि सारे लोगों का ध्यान सिर्फ हम पर था। वेल डन। कहते हुए उसने रजत से हाथ मिलाया। लोगों का सर्कल अब भी उनके पास मौजूद था। इसी दौरान क्लब की मैनेजर ने एक अनाउंसमेंट की, सो गाइस, आज के हमारे वीकेंड बेस्ट डांस कपल अवार्ड के विनर्स हमारे सामने हैं, बोलकर वो उन दोनों के पास आ गया। उसने महिमा को एक बहुत ही खूबसूरत बुके दिया और साथ ही एक गिफ्ट हैम्पर भी दोनों को पकड़ाया। गिफ्ट देकर उसने माइक पर अनाउंस किया, कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे विनर कपल के लिए। उसके ये कहते ही सभी एक बार फिर उनके लिए तालियां बजाने लगे। महिमा बहुत खुश थी। विशाल और अदिति भी उसके पास आकर खड़े हो गए। अदिति उसके गले लगती हुई बोली, क्या बात है माही, तूने तो डांस फ्लोर पर आग ही लगा दी। वही शनाया पूरी तरह से नशे में चेयर पर बैठी हुई थी। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे बिल्कुल होश नहीं था। विशाल ने रजत के पास आकर कहा, राज, तुम दोनों ने तो आज कमाल ही कर दिया। कुछ देर अपनी जीत सेलिब्रेट करने के बाद महिमा ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा। शिट मैन, 11 बज गए। इट्स टू लेट यार, अब चलते हैं घर पर, माँ वेट कर रही होगी। कहते हुए उसने रजत की ओर देखा और कहा, नाइस टू मीट यू राज, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, बाय बाय। बोलकर वो विशाल और अदिति के साथ क्लब से बाहर निकल गई। उसे जाते देख रजत बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तब भी उसे कुछ याद आया और उसकी चेहरे से स्माइल चली गई। उसने मन ही मन सोचा, ओ माय गॉड, मैंने इसका फोन नंबर भी नहीं लिया और ना ही मुझे इस लड़की का एड्रेस पता है। अब मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? यही सब सोचते हुए वो क्लब से बाहर निकला। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं पर भी महिमा नजर नहीं आई। वो खुद से बात करते हुए बोला, महिमा ने बताया था कि उसकी जॉब भी जा चुकी है, अब मैं उसे कहाँ मिल पाऊंगा? वो परेशान वापस क्लब में आया और शनाया के पास वाली चेयर पर बैठ गया। शनाया फुल नशे में थी। उसने शनाया की ओर देखकर कहा, शनाया, उठो, घर जाना है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शनाया के पास मौजूद रोहित उससे बोला, राज, हमें इसे घर ड्रॉप करना होगा। रजत ने हाँ में सर हिलाया और शनाया को गोद में उठाकर अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर महिमा, अदिति और विशाल भी कैब बुक करके घर के लिए निकल चुके थे। विशाल ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा था। अदिति महिमा के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी थी। विशाल ने पीछे पलटकर महिमा और अदिति की ओर देखकर कहा, यार, कुछ भी कहो, मुझे वो राज बहुत अच्छा लगा। बंदे में क्या एनर्जी थी। इस पर अदिति बोली, सचमुच दिखने में भी कितना डैशिंग, हैंडसम और स्मार्ट है। मुझे तो लगता है वो महिमा को लाइक करता है। बोलकर वो महिमा की ओर देखने लगी। उसकी बात सुनकर महिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, आज तक मुझे मेरी गली के लड़कों ने ठीक तरह से नहीं देखा और वो राज मुझ पर लाइन मारेगा। कुछ भी बोलती है यार तू।
बोलकर वो मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। अदिति ने उससे कहा, यार मैंने देखा था वो किस तरह तुझे ही देख रहा था और तुझे इम्प्रेस करने के लिए ही उसने स्टेज पर अपनी डांस से आग भी लगा दी। उसकी बात सुन विशाल उनसे बोला, माही मुझे लगता है राज की आंखें खराब थी, उसने तुझे ठीक तरह से देखा नहीं होगा, इसीलिए वो तुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर महिमा ने झूठ मूठ गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम दोनों चुप करोगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ शनाया को उसके घर ड्रॉप करने के बाद रजत अपने घर जा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, आखिर क्यों ये लड़की मुझे जितनी बार मिलती है उतनी बार मुझे और अपनी लगने लगती है, क्यों बार बार मैं इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। सोचते हुए वो महिमा के साथ बिताए पलों को याद करने लगा और मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव करता रहा। तभी सिग्नल पर रेड लाइट देखकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उस सिग्नल को देखकर अचानक रजत को एक बार फिर महिमा की याद आ गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, अब ये लड़की मुझे कब और कहाँ मिलेगी। उस लड़की ने कहा था कि वो क्लब भी अक्सर नहीं आती, मैं इसका पता कैसे लगाऊंगा।